नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में, जैसा आप जानते हैं, हम जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए और देश की राजनीति से जुड़े हुए सवाल लगातार उठाते रहते हैं। और आज हम जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसा ही सवाल हमने कुछ महीने पहले उठाया था, जब दिल्ली शहर में बम धमाके हुए थे, 25 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और उस समय भी हमने वही सवाल उठाए थे जो सवाल हम आज उठा रहे हैं। लेकिन आज जो सवाल है उसका परिप्रेक्ष्य बदल गया है। तब हम बात कर रहे थे जिहादी इस्लामिक आतंकवाद की, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू भगवा आतंकवाद की। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या हिंदू समाज को आत्मचिंतन की जरूरत है? क्या हिंदू समाज को बदनाम किया जा रहा है? और क्या हमारा मुल्क सिर्फ एक धार्मिक और सामाजिक गठबंधन से चल सकता है? आज के 4 बड़े सवाल यहां पर हैं। हमारे साथ में तमाम जो दल हैं राजनीतिक, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कि आतंकवाद से लड़ते रहे हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जो कि हिंदू समाज को दिशा देते हैं। और हम चल सकते हैं सीधे इस समय मुंबई, जहां हमारे साथ में स्वामी स्वरूपानंद मौजूद हैं, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, द्वारका पीठ के। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। मैं यही पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों में लगातार जिस तरह से एक हिंदू आतंकवाद के बारे में पुलिस ने आरोप लगाए हैं, केसेस चल रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 4-5 बड़े आतंकवादी हमलों में जिन लोगों का हाथ है वो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, आपको कितनी चिंता है? अगर इसको हिंदू आतंकवाद आप कहते हैं तो दूसरे जो आतंकवाद हैं उनको मुस्लिम आतंकवाद कहना पड़ेगा। किंतु हम ये जानते हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिकारी हैं, वे कई बार ये बात कह चुके हैं कि हमारे धर्म से आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। कोई भी धर्म ये बात नहीं कह सकता कि जो लोग जो निरपराध हैं, जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, रास्ते में चल रहे हैं, जिनसे आपके साथ कोई शत्रुता नहीं है, उनकी हत्या करना ये किसी भी धर्म में उचित नहीं मानी जा सकती। इसलिए हम लोग इसको शुद्ध अपराध मानते हैं। इसके साथ हिंदू या मुस्लिम विशेषण लगाना उचित नहीं समझते। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे और भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल, हमारा पहला सवाल आज का उठता है कि क्या ये हिंदू आतंकवाद सही है या गलत है? आज का हमारा पहला बड़ा सवाल जो है वो इससे उठता है, हिंदू आतंकवाद सही है या गलत है? इस सवाल पर मैं जल्दी से लोगों से बात करता हूं। यहाँ पर राजीव शुक्ला जी, जल्दी से आपसे शुरुआत करता हूं। तो चंद शब्दों में बताइए, क्या ये सही है कहना या गलत है? देखिए, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात को आगे बढ़ा के कहता हूं कि आतंकवाद को किसी धर्म मजहब से जोड़ना उचित नहीं है। और कहना कि ये इस्लामिक आतंकवाद है या हिंदू आतंकवाद है या सिख आतंकवाद, मैं ऐसे नहीं मानता, क्योंकि जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है उस धर्म का होता है, वो आतंकवाद के खुद खिलाफ रहता, और कोई धर्म जो है आतंकवाद को कभी बढ़ावा नहीं देता। इसलिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो किसी भी धर्म में रह के अगर कोई हरकत, अगर कोई गतिविधि, अगर कोई गड़बड़ काम करते हैं जो आतंकवाद की शक्ल लेता है, तो उससे पूरे संप्रदाय को जोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं है, नहीं जोड़ना चाहिए, वरना इससे माहौल बिगड़ता है और आपस में टकराव की स्थिति पैदा होती है। आपकी पार्टी ने बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक गुस्से के साथ में प्रतिक्रिया सबके ऊपर दी है। कहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे राजनीतिक चाल है, और पुलिस जो मुंबई की है वो गलत काम कर रही है। ऐसा क्यों है? क्यों आप इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि कुछ लोग जो कि हिंदू धर्म से हैं वो ऐसे कामों में मुलविस पाए गए? निश्चित रूप से स्वामी स्वरूपानंद जी, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनकी बात से मैं भी सहमति रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ
अभी आतंकवाद को हिंदू या मुस्लिम आतंकवाद से जोड़ना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये आतंकवाद के सामने खड़ी हुई एक प्रति आतंकवाद है, मेरा ये कहना है। जैसे क्रांति के सामने प्रतिक्रांति होती है, क्रिया के सामने प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही यह आतंकवाद के सामने प्रति आतंकवाद है। मेरा यह मानना है कि इसीलिए अभी इस विषय पे तो चर्चा होनी चाहिए कि ये सही है या गलत है, लेकिन उसके आगे एक और चीज देखनी होगी कि ये जो आतंकवाद है जिसके सामने ये प्रति आतंकवाद पनप रहा है, उसकी निदान में, उसकी समस्या के समाधान में हम क्या बात करेंगे। अमिताभ जी, आप ये बात स्वीकार करते हैं कि ये प्रति आतंकवाद है, इसका रिएक्शन है ये आतंकवाद वाद का प्रति आतंकवाद? क्योंकि राजनाथ सिंह इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, बाकी आपके पार्टी के लोग इसको ये नहीं मानने को तैयार ये हैं। कहते हैं निश्चित है ही रूप से नहीं, हमारी ये पार्टी- मिथ है। उनका कहना मिथ है, ये है ही नहीं। निश्चित अगर इसको आप रूप से प्रति आतंकवाद बिल्कुल- मानते हैं, इसका बिल्कुल मतलब मैं ये कहता प्रतिक्रिया है हूँ, ये। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि राजनाथ जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी का ऑफिशियल लाइन ये है, जो अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी बोला और आपने भी उसकी सहमति जताई कि ये मुस्लिम या हिंदू आतंकवाद नहीं है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, ये आतंकवाद के बाद उसमें यदि संगठित रूप से कोई प्रयास हो रहा है, ये निंदनीय है और इसके ऊपर में चर्चा और होनी चाहिए। मुस्लिम आतंकवाद को भी नहीं मानते आप? बिल्कुल, यहाँ पर ये बड़ी बात ये आती है कि अगर हम इस आतंकवाद को कहते हैं कि ये हिंदू आतंकवाद नहीं है, तो फिर हम जो इस्लामिक आतंकवाद जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, जिहादी की बात करते आ रहे हैं, वो भी हमें मानना पड़ेगा कि वो जिहादी नहीं है, वो भी मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश है।